अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जहां आदतें हैं बहुत आवश्यक है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में बार बार यह सुझाव दिया जाता है कि चेतना को भीतर ले जाए, भीतर गहरे में जाए, गहरे में उतरे। गहरे में गए बिना सतही चेतना के स्तर पर बुराई को मिटाया नहीं जा सकता, व्यक्तित्व का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। काफी गहरे में जाना जरूरी होता है। अभ्यास के बिना जाया नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान का बार बार अभ्यास करना होता है और अपने भीतर बार बार देखना होता है कि जिससे बहुत गहरे में जा सकें। और गहरी परतें, इतनी सूक्ष्म परतें हैं, उनको भेद कर, उन ग्रंथियों को खोलकर और आगे बढ़ सकें। आदत को बदलने के लिए चेतन मन से अचेतन मन की यात्रा आवश्यक। ये चेतना का दूसरा सोपान। वहां पहुंचने पर एक नई दुनिया का अनुभव होता है। एक आदमी हिंसा करता है, निरंतर नहीं करता। कोई भी आदमी निरंतर हिंसा नहीं करता। एक आदमी झूठ बोलता है, कोई भी निरंतर झूठ नहीं बोलता। कोई भी आदमी निरंतर चोरी नहीं करता, कभी कभी करता है। जब भीतर की आदत व अचेतन मन का प्रवाह चेतना के स्तर पर आता है, चेतन मन के स्तर पर आता है और उद्दीपन मिलता है, बाहरी कारण मिलता है, तो आदमी हिंसा करता है। क्रोध आदमी को आता है पर निरंतर नहीं आता। किसी ने गाली दी, किसी ने कड़वी बात कही, उद्दीपन मिला, क्रोध आएगा। किंतु क्रोध का जो मूल कारण है वह बहुत गहरे में, आदतें बहुत गहरे में। एक चेतन मन का स्तर, एक आदतों का स्तर जो अचेतन मन का स्तर है, उसके नीचे है हमारी मौलिक मनोवृत्ति। मनोविज्ञान में अनेक मौलिक मनोवृत्तियां मानी है, किंतु जैन दर्शन की दृष्टि से ध्यान दें तो केवल दो हैं मौलिक मनोवृत्तियां, राग और द्वेष। ये दो ही मौलिक मनोवृत्तियां। इनके द्वारा हमारी आदतों का निर्माण होता है। सारी आदतें बनती हैं। बनने के पीछे जो मूल कारण है, मूल प्रेरणा है, वह है राग और द्वेष, यानी प्रियता और अप्रियता की अनुभूति। और वे विभिन्न प्रकार की आदतों का निर्माण करती है। हिंसा और आरंभ, परिग्रह, ये आदतें हैं, मौलिक मनोवृत्तियां नहीं। हिंसा भी एक आदत है, परिग्रह संग्रह भी एक आदत है। हिंसा पर अभी अभी बहुत काम हो रहा। कुछ समय पहले यूनेस्को में विश्व के
20 वैज्ञानिक इकट्ठे किए। उन्होंने विभिन्न विज्ञान की शाखाओं के आधार पर युद्ध और हिंसा पर एक वक्तव्य, सामूहिक वक्तव्य दिया। उन्होंने बतलाया कि ये माना जाता है कि मनुष्य का एक मस्तिष्क हिंसात्मक होता है, किंतु ये बात सही नहीं। हमारे शरीर में तंत्रिकीय उपकरण ऐसे हैं जो हिंसा के सहायक बनते। तंत्रिका प्रणाली में ऐसे उपकरणों की अभियोजना है जो सहायक बनती है, किंतु मनुष्य का मस्तिष्क हिंसात्मक होता है, यह बात सही नहीं। इस उक्ति में कुछ सच्चाई थी कि हिंसा हमारी आदत है, मौलिक मनोवृत्ति नहीं। मौलिक मनोवृत्ति है राग और द्वेष। यौगलिक जीवन, समाज का आदिम जीवन या प्राग सामाजिक जीवन जो था, उसमें हिंसा और युद्ध नहीं थी, संग्रह भी नहीं था। न संग्रह की मनोवृत्ति, न युद्ध और हिंसा की मनोवृत्ति। इसका कारण उनमें युगलों में क्रोध, मान, माया और लोभ अर्थात राग और द्वेष बहुत मंद होते हैं, उपशांत होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इसलिए न युद्ध की स्थिति बनती, न आक्रामक मनोवृत्ति बनती, न छीना झपटी होती, न संग्रह होता। दोनों बातें नहीं होती। यदि मौलिक मनोवृत्ति हो तो उनमें भी ये सारी बातें होती। हम इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मूल वृत्ति या विकृति जो है वह है राग और द्वेष, और उनके आधार पर नाना प्रकार की आदतों का निर्माण होता है। अठारह प्रकार की आदतों का एक वर्गीकरण किया गया, जिन्हें 18 पाप कहा जाता है। प्राणातिक पाप, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन सन। ये 18 आदतें। इन सब के पीछे जो मूलभूत है वे है राग और द्वेष। ये दो जटिल आदतें हैं और 16 उनकी उपजीवी आदतें या वृत्तियां। ये मनुष्य में प्रकट होती हैं और आदमी विभिन्न प्रकार का आचरण और व्यवहार करता है। इन आदतों का संक्षिप्त वर्गीकरण किया गया केवल 2, आरंभ और परिग्रह। भगवान महावीर ने बताया कि जब तक आरंभ और परिग्रह होता है आदमी धर्म को उपलब्ध नहीं होता, उसे धर्म प्राप्त नहीं होता। आरंभ और परिग्रह होता है तब तक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आरंभ और परिग्रह होता है तब तक
अंतर अनुभूति नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी दो बाधाएं हैं, आरंभ और परिग्रह। उनके पीछे रही हुई बाधाएं हैं राग और द्वेष। ध्यान का मूल उद्देश्य है राग द्वेष को कम करना। ध्यान का संकल्प है कि चित्त की शुद्धि के लिए मैं ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। चित्त की शुद्धि का मतलब है कषाय को उपशांत करना, राग द्वेष को उपशांत करना, राग द्वेष की तीव्रता को कम करना, वह तीव्रता न आए ऐसा प्रयत्न करना।